हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आई होप कि आप बढ़िया ही होंगे। ठीक है, तो 22 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट का पेपर एनालिसिस आपके सामने है। ठीक है, और ये आप आराम से देख भी सकते हैं। मैंने इस बार क्या किया है, कुछ अलग, जैसे कि कुछ नया जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो उसमें मैं और क्या बेटर कर सकता हूँ। तो मैंने इस बार क्या किया है कि चैप्टर के नाम लिख दिए हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे मॉर्निंग शिफ्ट शिफ्ट 1 और यहाँ पे इवनिंग शिफ्ट शिफ्ट 2। ठीक है, तो आप आराम से एनालाइज कर सकते हैं कि भैया देखो एक ही चैप्टर के दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे, कि हर साल। तो आप आराम से, आपका एनालिसिस बहुत बढ़िया तरीके से होने वाला है। ठीक है ना, चलिए। तो और जिनका पेपर हो चुका है, पहले सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जिनका पेपर हो चुका है वो आगे आने वाली जो एग्जाम्स है, बोर्ड एग्जाम हो गई और जेईई एडवांस हो गया, ठीक है ना, उसके लिए लग जाए। और जिनका एग्जाम होने वाला है उनके लिए तो अभी आप जो भी कर रहे हैं वो करते रहिए, बिना पैनिक होके हमको पेपर दे के आना है। पेपर इतना भी वो नहीं आ रहा है, ठीक है, लगभग जो पढ़ाया जाता है हर जगह वैसा ही पेपर आ रहा है। एक आध क्वेश्चन आते हैं, वो तो हर साल आते ही हैं, ठीक है ना, वो तो डेफिनेटली मेंस की वो रीत रही है कि एक दो क्वेश्चन तो फेंकने ही है। ठीक है ना, चलिए। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले तो मॉल कॉन्सेप्ट की, चैप्टर वाइज मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है ना, तो मॉल कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं बच्चा, एक क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में और दो क्वेश्चन इवनिंग शिफ्ट में देखे गए हैं। अच्छा, ये मेमोरी बेस है, लेकिन लगभग एक्यूरेसी आप मानो 99% से प्लस ही है। 24 क्वेश्चन का इधर है, 24 क्वेश्चन का इधर है, एक आध क्वेश्चन मेरे को नहीं मिला है। मेमोरी बेस है ये, ठीक है ना, तो आप आराम से इसको देख सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है इसकी। ठीक है ना, चलिए। तो अगर हम देखें तो आप 100% भी एक्यूरेसी मान सकते हैं। ठीक है ना, तो मॉल कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो मॉल कॉन्सेप्ट में एक क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में और दो क्वेश्चन आप देख सकते हैं एलआरओ स्टोइकियोमेट्री। अरे यार, रिएक्शन एनालिसिस का जो पढ़ाया जाता है उसमें लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोइकियोमेट्री पढ़ाया जाता है, उसके बेस पे क्वेश्चन था। और इसमें आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्यूशन चैप्टर में भी रख सकते हैं और इसमें भी रख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स है वो दोनों में पढ़ाई जाती है, सॉल्यूशन में पढ़ाई जाती है और मॉल कॉन्सेप्ट में पढ़ाई जाती है। और एक क्वेश्चन प्योर एलआर के बेस पे था। ठीक है ना, चलिए। अच्छा, एक खास बात मैं बता दूं, अभी तक जेईई मेंस ने स्टेटमेंट जो पूछे जाते हैं ना 5-6, वो पैटर्न अभी तक नहीं छोड़ा, वो दूसरे दिन भी देखने को मिला। तो ऐसा हो सकता है कि वो तीसरे और चौथे और पांचवें दिन और छठे दिन भी देखने को मिले। मतलब स्टेटमेंट 5-6 स्टेटमेंट पूछ लिए और फिर उसमें से ABCD ये ऑप्शन रख रखा है। मतलब एक तरीके से मोर देन वन टाइप वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। एक ही क्वेश्चन में आपसे कितने क्वेश्चन सोल्व करवाना चाह रहा है वो, 4 से 5 क्वेश्चन सोल्व करवाना चाह रहा है। तो थोड़ा स्पीड मेंटेन रखिएगा, नहीं तो दिक्कत आएगी आपको। ठीक है ना, चलिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर से हम बात करें, मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं देखा गया, लेकिन इवनिंग शिफ्ट में अच्छा, एक खास बात मैं देख रहा हूँ, जैसे मैं कल की 21 जनवरी की बात करूँ दोनों शिफ्ट की, उसमें लाइन स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन काफी आ रहे हैं। मतलब ये सब बस जस्ट मैं एनालिसिस आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि वापस आएंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि लाइन स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन ज्यादा देखे जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें 21 जनवरी की बात करूं तो मैं वही बामर पाश्चन, ठीक है, रेशियो वेवलेंथ का, फ्रीक्वेंसी का, उसी के बेस पे ये क्वेश्चन भी था। चलिए, केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करूं तो भैया थर्मोडायनेमिक्स और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जो मिक्स क्वेश्चन बनता है ना, वैसा ये क्वेश्चन पूछा गया था मॉर्निंग शिफ्ट में। ठीक है ना। आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करूं तो एक क्वेश्चन इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था बफर सॉल्यूशन का। ठीक है ना, 4 जैसे उसको काइंड ऑफ आप ये मान सकते हो कि एसिड बेस से आपको देखना था कौन सा बफर बन रहा है, नहीं बन रहा है, इस टाइप का थोड़ा बहुत क्वेश्चन था। इसके बाद अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स की, एक इसमें आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए थे, एक मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन था और एक एडियाबेटिक, जिसमें आपको क्या निकालना था, गामा फाइंड नहीं, आपको गैस फाइंड करनी थी और गैस फाइंड होती गामा की वैल्यू कैलकुलेट करके। ठीक है ना, वो स्टैंडर्ड टाइप जो क्वेश्चन करवाते हैं। रिडॉक्स से कोई क्वेश्चन देखा नहीं गया। सॉल्यूशन भैया 2 क्वेश्चन हेनरीज लॉ से, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन हेनरीज लॉ से देखे गए हैं। एक ग्राफ का क्वेश्चन था, एक नॉर्मल क्वेश्चन था, कौन सा, हेनरी लॉ कांस्टेंट से। ठीक है ना, तो मॉर्निंग शिफ्ट में। चलिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो नॉन्स इक्वेशन से एक क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, एक ही क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था। और मानो कि दोनों ही क्वेश्चन सिंपल तो नहीं थे, ठीक है ना, इजी क्वेश्चन नहीं थे, दोनों ही क्वेश्चन दिमाग लगाना था। इसमें कुछ पीएच फाइंड करनी थी कि इससे ज्यादा पीएच पे O2 एनोड बनेगा। इसमें एक सेल दे रखा था, उसका ई सेल आपको निकालना था। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें केमिकल काइनेटिक्स की, भैया केमिकल काइनेटिक्स के आप देखो फर्स्ट ऑर्डर, एक क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर से था, एक क्वेश्चन आरएनएस से। शिफ्ट 2 में देखो दोनों क्वेश्चन आरएनएस से थे। मैं आपको चार्ट शिफ्ट का एनालिसिस बताऊं,
RNES से कम नहीं तो उस 21 जनवरी में भी RNES से क्वेश्चन आ चुका है। और आप ये मानो, ये एक तो RNES से क्वेश्चन था स्टेटमेंट वाइज थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक RNES से क्वेश्चन था कौन सा पता है, वही ln k बराबर ln a माइनस EA/RT, उसी से क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं। बस बात समझ में आ रही है। चलिए, इसके बाद प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री भी मैंने लिखी है। ये बच्चे जनरली छोड़ देते हैं, मानते ही नहीं कि ये भी कोई चैप्टर है। तो बेटा उससे एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन पूछा था, 5-6 स्टेटमेंट थे उसमें, और उसमें से फिर वही मोर देन वन करेक्ट वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो जैसे वो लिखा हुआ है, सिलेबस पढ़ोगे तो पता चलेगा आपको। प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड, उससे क्वेश्चन था ये, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। अरे भाई, प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऐसा कोई शिफ्ट नहीं है अब तक। 22 तक बता रहा हूं, 4 शिफ्ट हो चुकी है। 4 शिफ्ट में कोई ऐसी एक शिफ्ट नहीं है जिसमें से इस प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में से क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो क्वेश्चन फिक्स आएगा ही आएगा। सॉल्ट एनालिसिस में से क्वेश्चन आएगा 100% आएगा। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं पहले रिदम तोड़ रहा हूं, यहां पे बात कर रहा हूं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से। उसने हैलोजन वाला पूछ लिया, सल्फर की एस्टिमेशन पूछ ली, इस बार नाइट्रोजन की एस्टिमेशन पूछ ली, मतलब रुक ही नहीं रहा है। तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद मैं आपको बात बताऊं पीरियोडिक टेबल। अरे भैया, पीरियोडिक टेबल की तो पूछो ही मत। एक क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में आयनाइजेशन एनर्जी से पूछा, दूसरी शिफ्ट में आप देख सकते हैं लगभग 4 क्वेश्चन, मैं आपको तोड़ के बताता हूं। एक क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से, एक क्वेश्चन आयनाइजेशन एनर्जी से, एक क्वेश्चन आपसे पूछा था मिक्स ऑक्साइड Pb3O4, सबको पता होता है। एक क्वेश्चन था बॉर्न हैबर्ट साइकिल से। अब इसको चाहे आप थर्मोडायनेमिक्स में डालो, बॉर्न हैबर्ट साइकिल से क्वेश्चन था। लैटिस एनर्जी पूछी थी क्वेश्चन ने, क्या पूछी थी, लैटिस एनर्जी था। सही क्वेश्चन था, जिसको थोड़ा बहुत मोटा मोटा आइडिया होगा, सिंपल था, ठीक है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं था। चलिए, इसके बाद बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग की। आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल, यार पीरियोडिक टेबल आप ये मान के चलिए, जेई एडवांस में क्वेश्चन कम देखा जाता है, लेकिन जेई मेंस में भर भर के क्वेश्चन आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं, आप देखो खुद आंखों से। चलो, केमिकल बॉन्डिंग की बात करें, 2 क्वेश्चन, एक फॉर्मल चार्ट से पूछा गया था, एक हाइब्रिडाइजेशन से पूछा गया था, पूछा ही जाता है हाइब्रिडाइजेशन से। इवनिंग शिफ्ट की बात करें, डाइपोल मूवमेंट, आप ये माने कि जब मैं 2025 के क्वेश्चन अभी डालने भी वाला हूँ, ठीक है, तो उसमें डाइपोल मूवमेंट, हाइब्रिडाइजेशन, मोटे मोटे टॉपिक बता रहा हूँ, डाइपोल मूवमेंट, हाइब्रिडाइजेशन, MOT, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद D&F ब्लॉक से मॉर्निंग शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं देखा गया। एक क्वेश्चन आयनाइजेशन एनर्जी, वो भी सिंपल था। ऐसा कोई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बताऊं कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं आया जो आपको याद ही होना चाहिए था। मतलब वो सारे कॉन्सेप्ट अब तरीके से पढ़ाए जाते हैं, हर कोचिंग में पढ़ाए जाते हैं। तो बच्चा कोई तबीयत से पढ़ाई करा होगा तो ऑब्वियसली उससे क्वेश्चन हो गए होंगे, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद कोऑर्डिनेशन की बात करें, एक क्वेश्चन CFT से मॉर्निंग शिफ्ट में और एक क्वेश्चन CFT और आइसोमर। बहुत फेमस क्वेश्चन पूछा था ये क्वेश्चन आई थिंक जेई एडवांस में आ चुका था, NiCl2 PPH3 का होल ट्वाइस, ठीक है, ये क्वेश्चन उसके बेस पे था, ठीक है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। P ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, हाइड्राइड, जो कि हम पढ़ाते हैं कि भैया जैसे जेई मेंस के जो सिलेबस में मेंशन है प्रॉपर्टीज, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्रेट्स की हम बात करते हैं। हर साल क्वेश्चन आता है हाइड्रेट से, चाहे वो 13 ग्रुप के हाइड्राइड हो, 14 के हाइड्राइड हो, 15, 16, 17 के हाइड्राइड हो, हाइड्राइड से क्वेश्चन आता ही है लगभग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आराम से देखिए, यहाँ पे हाइड्राइड से क्वेश्चन, 15 ग्रुप से क्वेश्चन आया था, यहाँ पे हाइड्राइड से क्वेश्चन आया, मिक्स क्वेश्चन आया था। इसके बाद सॉल्ट एनालिसिस डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही है। नेशनल 2 क्वेश्चन आए थे, देखो इधर, नेशनल रिएजेंट से क्वेश्चन बहुत फेमस होता है, K2HgI4 प्लस बेसिक सॉल्यूशन KOH, यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा गया था इससे। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं 9 क्वेश्चन और यहाँ पे 8 क्वेश्चन। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं एवरेज बताऊं तो 10 क्वेश्चन, 9 से 10 क्वेश्चन का जा रहा है, 9 से 10 क्वेश्चन का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एवरेज जा रहा है। और अगर फिजिकल केमिस्ट्री की हम बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री का एवरेज जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगभग 9 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री का एवरेज जा रहा है। अब बचे जो 9 9 18 और कितने बच गए, 7 क्वेश्चन भी नहीं मानूंगा कभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा भी आ रही है। जैसे 21 जनवरी की बात करो तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाँ हल्की सी ज़्यादा आई थी, ठीक है। तो ये
पूरा एनालिसिस 22 जनवरी 2026 का आपके आंखों के सामने है। और मैं आपको अभी तक मैंने 4 शिफ्ट के पेपर देखे हैं, ठीक है, 21 जनवरी के मॉर्निंग इवनिंग, 22 के मॉर्निंग इवनिंग। अब यकीन नहीं मानेंगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे ना, उसके जैसा ही पेपर आता है। ऐसा कोई पेपर नहीं आया अभी तक कि बिल्कुल जंप कर दिया हो। हाँ, लेकिन एक चीज में जेईई मेंस खेल गया इस बार। कैसा खेल गया? जैसा नीट 2025 में एनटीए खेला था, ठीक है, कि उसने एक ही क्वेश्चन को 4 से 5 क्वेश्चन में चेंज कर दिया। स्टेटमेंट दे दिए, 5 स्टेटमेंट, बच्चा अपना टाइम वहां पे देना ही पड़ता है उसको, अगर उसको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। उस क्वेश्चन को करने के भी तरीके होते हैं, उसको ऑप्शन काटें, उनको पूरा क्वेश्चन करने की बजाय उनमें ऑप्शन काटने का ट्राई करें, तो हो सकता है वो क्वेश्चन आपसे जल्दी हो जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। मैं फिर से बोलूँगा, जिनका पेपर जो इवनिंग शिफ्ट में पेपर देने वाले हैं, ठीक है, और जो आगे आने वाली शिफ्ट में पेपर देने वाले हैं, 75 क्वेश्चन पूरे देखने हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना जो हमको आता हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।